अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर। बेबीबाजी की कल की एपिसोड आप लोगों ने जो देखी है उसका पहले समरी करते हैं, कल उसमें क्या हुआ और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाली एपिसोड हमें किधर लेके जाएगी। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे वलीद बैठा हुआ है अपने एक दोस्त के साथ और वो उसका दोस्त उसे ये कहना चाह रहा है कि अब तुम ना घर के रहे हो ना घाट के, मीन्स घर भी नहीं जाते हो और समन से भी तुम्हारी लड़ाई हो गई है। जहाँ पर वो अपने दोस्त को कहता है कि तू मुझे तो ये कह रहा है लेकिन तुम्हारा अपना घर कहाँ है, मतलब मकान तो है तुम्हारे पास लेकिन घर नहीं है। फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं बल्कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर सीन चेंज होता है तो जो समन है वो सायरा की बेटी के साथ एक कॉरिडोर में है जहाँ वो ये देख रही हैं कि हमने किसी से ऐसे बंदे से मिलना है जो सायरा की बेटी के बाबा का फ्रेंड है, जो उनके घर भी आता था, जो इसको पेपर में पास करवा देगा। अब आप लोगों को पता ही है समन के साथ क्या हुआ था पेपर में और अब वो उस परेशानी में गलतियों पर गलतियां करती जा रही हैं। वो एक बुजुर्ग से मिलती हैं, एक बाबा जी से मिलती हैं और वो बाबा जी उनसे उनका रोल नंबर ले लेते हैं और उनका फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं कि मैं पता करके बताऊँगा कि आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद ज़ाहिर है वो इनसे कुछ पैसे मांगेगा और इनको डिच करेगा। फिर सीन चेंज होता है तो वासिफ साहब का एक दोस्त उससे मिलने आता है और पूछता है कि क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता है वासिफ की बेगम फरत उससे नाराज़ है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था कि मैं दुकान पे हूँ, जबकि नसीर भाई उसे बता चुके थे कि वो दुकान पे नहीं है। तो इस सिलसिले में फिर फरत जो है वो उसको मनाने के लिए वासिफ जो है वो अपने दोस्त को बुलाता है जो एक एक्टिंग करता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दें, भाभी मुझे माफ़ कर दें, और वो वीडियो बनाकर वो उसको भेज देते हैं फ़रत को वासिफ, और उसके बाद अपने दोस्त को बिरयानी खिलाने लग जाता है। और बिरयानी खाते उसका दोस्त पूछता है यार चक्कर क्या है, मुझे चक्कर तो बताना। वो फिर उस दोस्त से भी झूठ बोल देता है और फिर जो है वो फ़रत का फ़ोन आता है और वो उससे मान जाती है। उसके बाद सीन दिखाते हैं कि समन जो है वो वापस आ रही है सायरा की बेटी के साथ और वो जैसे ही घर में एंटर होती है उसके सामने आ जाती है अज़रा और वो उसे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ गई, क्यों गई, बगैर बताए किस लिए गई। और जब वो उससे पूछ रही होती है और उसकी इज़्ज़त अफजाई कर रही होती है तो उसी वक्त उसकी माँ और अस्मा आ जाते हैं और उसकी माँ जो है वो ज़ारा से वही जिस अंदाज से बात करती है वो करती है और अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। और अस्मा और ज़ारा का अगला सीन आता है कि अस्मा अपने बेटे के पास है और ज़ारा आती है और उसे बताती है कि कुछ SOPs हैं जो तुम्हें अपने बिज़नेस के लिए फ़ॉलो करने हैं और जो तुम्हें अपने बिज़नेस के लिए फ़ॉलो करने हैं वो लाजमी है। और वो उसको जब बताना शुरू करती है और वो कहती है कि सबसे पहला तो ये कि तुम पैसों के लेन देन में इसे नहीं लेके आओगी और दूसरा ये कि अपने क्लाइंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन इसे नहीं दोगी। लेकिन अस्मा अभी समझ नहीं रही है क्योंकि अस्मा उसको मासूम समझती है सायरा को, इसलिए वो कहती है बाकी मैं खुद ही पढ़ लूँगी, आप जाएँ। उसके बाद सीन ये आता है कि सायरा और सायरा की माँ और सायरा की बेटी वो एक रूम में बैठे हैं और सायरा जो है वो कह रही है कि हम इस घर से जब भी निकले इस बेटी की वजह से निकलेंगे। लेकिन साथ ही सऊद आ जाता है जो आके उनसे कहता है कि आपने कल अब्बू की कब्र पे जाना है। तो नानी तो तैयार हैं लेकिन सायरा कहती है मैंने तो नहीं जाना। फिर जो है वो सायरा जो है वो अपनी बेटी को मारने लगती है कि अब तुमने कोई उल्टा काम किया तो फिर देखना सही। और अगले सीन में जो है वो नानी अम्मा जो है वो एक कब्र के ऊपर ड्रामा कर रही हैं। सऊद भी पास ही खड़ा है जहां वो सऊद के ज़हन में ये बात डालने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारी अम्मा तुम लोगों की जिम्मेदारी मुझे दे के गई थी और भाई साहब मेरे लिए छत का इंतज़ाम भी करके गए थे। लेकिन सऊद को भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या कर रही हैं। उसके बाद फ़रत का सीन आता है कि फ़रत की एक फ्रेंड आई हुई है, वो कह रही है कि तुम तो हमसे बिल्कुल ही अलग हो गई। अब देखो ना हमारी एक फ्रेंड है उसकी सैलून की ओपनिंग है और वहाँ पे हम लोगों ने जाना, लेकिन तुमने तो कभी ग्रुप में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। वो वही बताती है कि मैं घर में बिजी होती हूँ और ऑल डैट। और वो कहती है अच्छा तुम घर की मेड बन गई हो। इसके बाद सीन चेंज होता है तो कुरैशी साहब की बेगम जो समन की अम्मा है वो और समन आपस में बैठे हुए हैं और समन को कोई कॉल आती है जिसको वो कहती है कि ये एक रॉन्ग कॉल है। उसकी माँ कहती है कैसे? वो कहती है मेरे नंबर पे अननोन नंबर आ रहा है तो रॉन्ग ही है ना। फिर वो अपनी अम्मी को किचन की तरफ ध्यान लगा के जाके सुनती है तो उस बाबा जी का फ़ोन है जो उसे बात करते हैं और अभी वो बात करते हैं लेकिन अभी उसकी जो डिटेल है वो हमारे पास शो नहीं की गई। देन होता ये है कि फ़रत जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ उसके सलून पे जाती है और सलून की ओपनिंग होती है और वो बहुत खुश हैं आपस में और वो कहती है कि तुम लोग जो है ना वो हमारे फर्स्ट कस्टमर हो और तुम लोगों की सर्विसेज जो है वो बिल्कुल फ्री हैं तो तुम सर्विसेज लो। फिर वो लोग तैयार होते हैं, हेयर स्टाइलिंग कराते हैं और उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो उसकी फ्रेंड कहती है नहीं डिनर के बगैर तो नहीं जा सकते। और फिर डिनर के लिए वो लोग पिज़्ज़ा शॉप पे चले जाते हैं और वहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं और आपस में बातें करते हैं, अपने हसीन दिनों को, कॉलेज के डेज़ को याद करते हैं।
फिर वहाँ से सीन चेंज होता है तो घर का सीन है और जनाब सारी फैमिली बैठी घर में खाना खा रही है और वलीद साहब से पूछते हैं नेट लगा दिया। फुप्पो समझती हैं कि नेट वो लगाया है जो मच्छरों वाला है, लेकिन वो बताते हैं कि हमने बैडमिंटन का नेट लगाया और कल से हम सारे खेलेंगे। वहाँ पे वही फिर पॉइंट स्कोरिंग होती है, सायरा अज़रा को और अज़रा सायरा को पॉइंट स्कोर करती है और फिर इन बातों को नसीर जो है वो एंजॉय करता है। और अब अगले एपिसोड में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे आपस में खेल रहे होंगे तो इनकी मज़ीद लड़ाइयाँ और फड्डे स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर जो है वो समन जो है वो उस आदमी को 1 लाख रुपया देने की खातिर अपनी अंगूठी बेचने जाएगी सायरा की बेटी के साथ। और जब वो सायरा की बेटी के साथ वो अंगूठी बेचने जाएगी तो वहाँ पे वासिफ आ जाएगा। लेकिन जब वासिफ आएगा तो हालात ऐसे हैं कि वासिफ के साथ वो लड़की है रामीन। अब ना वासिफ बता सकता है घर वालों को कि मैंने समन को कहाँ देखा और ना समन ही बता सकती है कि मैंने वासिफ भाई को कहाँ पे और कैसे देखा। बाकी एक्सपेक्ट करते हैं आज क्या होता है, देखते हैं। आप भी और हम भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।